हेलो फ्रेंड, उपस्थित हो आपके साथ एक और इंस्पिरेशनल मोटिवेशनल स्टार्टअप स्टोरी के साथ। तो फिर चलो सुनते हैं आज की कहानी। मेरी पैदाइश के साथ ही बहुत चुनौतियां शुरू हो गई थी। मैंने हर चुनौती को टास्क बनाना सीखा और इसे राह आसान होती गई। 1991 में आंध्र प्रदेश के सीतारामपुरम गांव में एक गरीब किसान के घर मेरा जन्म हुआ। मैं दृष्टिहीन पैदा हुआ। यह देख मेरे पड़ोसी और रिश्तेदार मेरे माता पिता को समझाने लगे कि इसे अनाथालय छोड़ दो या मार दो, इसे कौन खिलाएगा और नहलाएगा। लेकिन मेरी माँ सबसे झगड़ जाती थी और कहती थी कि जब तक जिंदा हूँ अपने साथ ही खिलाऊंगी। 4 साल की उम्र में गांव के नजदीक स्कूल में दाखिला हुआ। यह अलग तरह की चुनौती थी। कभी पिताजी छोड़ने जाते तो कभी गांव के बच्चों के साथ स्कूल जाता, लेकिन बच्चे मुझसे दूर भागते थे। मैं गिरता पड़ता स्कूल पहुंचता था। इस बीच मुझे महसूस हुआ कि खुश रहकर सारी बाधा पार की जा सकती है। तभी मैंने खुशनुमा लोगों को एक समुदाय बनाने का सपना देखा। जब मैं तीसरी कक्षा में पहुंचा तो प्रिंसिपल ने यह कहकर निकाल दिया कि स्कूल तुम जैसे के लिए नहीं है। यहाँ से निकलकर मैं हैदराबाद के ब्लाइंड स्कूल में पहुंचा, जहाँ मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता था। एक रात में स्कूल से भागने की कोशिश की तो वार्डन ने पकड़ा और कई चांटे मारे। ये चांटे मेरी जिंदगी का यू टर्न था। समझ में आ गया था कि भागने से कुछ हासिल नहीं होता, हर चुनौती का सामना करना होगा। उस दिन के बाद मैंने फिर से कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। 10वीं का टॉपर रहा। फिर एक साथ 2 चुनौतियां आई। 10वीं के बाद IIT की कोचिंग के लिए एक कोचिंग सेंटर गया था तो यह कहा गया कि बहुत तेज बारिश में तुम जैसे पौधे गिर जाते हैं। दूसरा यह कि स्कूल में 10वीं के बाद साइंस में एडमिशन देना मना कर दिया। मैंने शिक्षक स्वर्णलता की मदद से कोर्ट में लड़ाई लड़ी और जीता भी। तब मैंने संकल्प लिया कि ऐसे लोगों को गलत साबित करके दिखाऊंगा। मैंने 92% नंबर के साथ 12वीं साइंस पास की और आंध्र प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड में साइंस लेकर 12वीं पास करने वाला पहला दृष्टिहीन छात्र बना। 12वीं के बाद अमेरिका में MIT में दाखिला मिल गया और यहाँ पर पहला दृष्टिहीन छात्र बना। अमेरिका से लौटकर हैदराबाद के एक छोटे से कमरे में कंपनी शुरू की। 23 की उम्र में बुलेट कंपनी का CEO बना। आज 29 साल का हूँ और कंपनी 500 करोड़ रुपए की है। यह कंज्यूमर फूड पैकेजिंग बनाती है। इसमें 70% लोग दिव्यांग है। कुछ भी एक टॉप गॉड नहीं, सब कुछ एक टॉप मैन होता है। भगवान बेस सभी को देता है, लेकिन डेस्टिनी हमें खुद बनानी पड़ती है। लोग नो कहते थे, मैं यस कहता था। लोगों के तानों और नकारात्मकता को मैंने अवसर में बदलना सीखा। तो दोस्तों, कैसी लगी दृष्टिहीन श्रीकांत की कहानी? जरूर बताइए। इस प्रकार की मोटिवेशनल लाइफ चेंजिंग और स्टार्टअप स्टोरी सुनने के लिए हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ में घंटी का बटन जरूर प्रेस कीजिए। तो फिर मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।